हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, यहां पल भर में काम हो जाता है, पल भर में एक पल काफी है। क्योंकि लेकिन ये हमारे अंदर में भक्ति का ठहराव, श्रद्धा का ठहराव, ज्ञान का ठहराव की जरूरत है। क्योंकि ये वाणी जो है सदगुरु की वाणी है, ये कोई मनोरंजन की वाणी नहीं है। जैसे हमारे तुम्हारे घर में मकान में कुंडी लगा करके ताला डाल देते हैं, उसकी चाबी तुम्हारे पास होती है, चाबी फिर किस काम में आएगी? उस ताला को खोलने के काम में आएगी। इसी प्रकार से अगर वो चाबी खो जाए या वो किसी के पास चली जाए तो तुम्हारा वो ताला खुल सकता नहीं, तो तुम्हें जहां चाबी है वहां जाना पड़ेगा, जिसके पास चाबी है उसे चाबी लेनी पड़ेगी। बस अगर कोई कह दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो नहीं सकता। ये कोई साधारण ताला चाबी नहीं है, ये मोक्ष की चाबी है, ये सदगुरु के हाथ में है। और ये चाबी ऐसी चाबी संसार में कोई चाबी बन नहीं सकती इस चाबी के अलावा, जो मेरे आपके उद्धार का ताला खोल दे। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। अब एक नियम है सृष्टि का, कानून है। जैसे अब सिस्टम इसका ऐसा बना है, जब ये जीव जब तक यहां रहता है, भले वो महात्मा बन गया हो, भले वो पुजारी बन गया हो, भले वो योगेश्वर बन गया हो, लेकिन इस मृत्यु लोक से जब जाता है तो ये चाबी सदगुरु को सौंप दी जाती है। और सौंपने के बाद में ये वहां चला जाता है। और जब वो कब आएगा सृष्टि में दोबारा मानव बनके, चाहे वो बनकर कोई आ जाए, ब्रह्मा बनकर आ जाए, शंकर जी के समान बन के आ जाए, विष्णु जी के समान बनकर आ जाए, शक्ति का कोई देवी देवता बनकर के आ जाए, लेकिन वो साथ में अपने चाबी लेकर के आ नहीं सकता। जब यहां आएगा तो उसे दोबारा सदगुरु ढूंढना पड़ेगा और उससे ही मोक्ष की चाबी लेनी पड़ेगी। और जब मोक्ष की चाबी लेगा फिर उस मोक्ष चाबी को मुक्ति के ताले में, मोक्ष के ताले में लगाने का ज्ञान ढूंढेगा। उसी को ध्यान भजन सुन करके जब लग जाएगी चाबी तब पुनः वो ताला खुलेगा, फिर अपने घर जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए तुम लोगों के बीच में जब से मेरा आना हुआ, गुरुदेव भगवान के आज्ञा के अनुकूल हम तुमको यही बताते रहे, यही समझाते रहे, यही कथा है, यही पुराण है, यही भागवत है कि तू अपना उद्धार कब करेगा, तेरा भला कब होगा। हम आप अपना भला कब करेंगे और बगैर परमात्मा के नाम की चाबी लिए अपना उद्धार कर नहीं सकते। कोई साधन नहीं बना, कोई रास्ता नहीं खुला। इसलिए ये संतों के संग में, सदगुरु के चरणों में संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं है। क्योंकि कोई छोड़ा नहीं गया, किसी को बख्शा नहीं गया। कल हम बता ही रहे थे, नारद नहीं छोड़े गए, श्री हरि विष्णु नहीं छोड़े गए, शिवजी नहीं छोड़े गए, ब्रह्मा नहीं छोड़े गए। यहां तक लिखा है सृष्टि पुराण में, ब्रह्मा जी को काम सौंपा गया, तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। जन्मदाता ब्रह्मा जी हैं, काम बांटा निरंजन पुरुष के द्वारा गया। तो ब्रह्मा जी ने
सृष्टि को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब सृष्टि बनाते हैं वो बिगड़ जाती है, बनाते हैं बिगड़ जाती है, बनाते हैं बिगड़ जाती है, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने भाई विष्णु को बुलाया, उनसे भी मशविरा लिया, उन्होंने भी सहयोग करना शुरू किया, लेकिन काम सक्सेस नहीं हो पाया। शिव जी आए तब भी नहीं। बाद में तीनों तप करते हैं, साधना करते हैं कि ये सृष्टि होती क्यों नहीं है, आगे बढ़ती क्यों नहीं है। तो इनको एक शब्द सुनाई दिया, उसे नाद कहते हैं। नाद हुआ। शब्द का मतलब होता है, शब्द कई प्रकार, ये महात्माओं की भाषा है, तुम लोग ऐसे नहीं समझ सकते हो। वर्णात्मक होता है कि धुनात्मक होता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जल्दी समझ में जाओ। शब्द हुआ, शब्द के लिखा है, शब्द है धरती, शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भयो प्रकाशा, आदि सच जुगाद सच नानक होती सच। शब्द हुआ, आवाज आई। क्यों परेशान हो तुम लोग? तो इन्होंने बता दिया, क्योंकि इनको उस समय सृष्टि की रचना करने के काम में लगे हुए थे। बताया, हम सृष्टि की रचना करते, सृष्टि की रचना होती तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। तो कहा ऐसे हो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी तुम्हारे पास में लोगों गुरु सत्ता की चाबी नहीं है। जब तक तुम गुरु सत्ता की चाबी नहीं पाओगे तब तक तुम इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। तब तीनों देवों ने जाकर गुरु सत्ता की चाबी को पकड़ा, ढूंढा, और इन्होंने जो चाबी पाई और उसी की चाबी के द्वारा, देखो चाबी वहीं से आई इनके हाथ में सृष्टि की रचने के लिए, लेकिन इन्होंने त्रिगुणी माया में फंसाने के लिए चाबी लगाई, और सदगुरु छुड़ाने के लिए चाबी लगाता है। उसका अलग खेल है, आकर के वो छुड़ाता है। जब ये नहीं बच पाए तो हमारे आपके बस की बात क्या है। इसलिए सत्संग में पहुंचकर, संतों के पास पहुंचकर उनके दर्शन, सबसे पहला काम दर्शन ही होता है। दर्शन, अगर दर्शन पल भर को हो जाए, एक पल को दर्शन हो जाए, लेकिन वो अंतर पर से, कल मैं बता रहा था, संतों का, सदगुरुओं का दर्शन कोई साधारण काम नहीं होता है। हो जाए, होगा जब दया होगी, दया होगी। बगैर कृपा के आप संतों का दर्शन नहीं कर सकते, गुरुओं का दर्शन नहीं कर देख सकते। देखना और दर्शन बहुत बड़ा अंतर होता है। देखने में क्या, हम रात दिन देखते हैं, दर्शन अलग चीज होती है। दर्शन मतलब जहां पे मैं एक व्यापार करता हूं, एक सौदा करता हूं, जब सौदा का आ जाता है, लेन देन आ जाता है, तब दर्शन की शुरुआत होती है। और वहां लेन देन मोक्ष का है। आप करके देख लेना अपने घर में जाकर। आपका घर और आपके पड़ोसी वाले सामने का घर एकदम आमने सामने है। वो व्यक्ति अपने घर से निकलेगा, तुमको देखेगा, और तुम अपने घर से जब निकलोगे पड़ोसी देखेगा। रोज एक दूसरे को देखते हो। अगर पड़ोसी के पास में साइकिल या मोटरसाइकिल है, जब वो घर से निकालता है, दिन में 4 बार निकाले, 10 बार निकाले, 5 बार निकाले, अगर हम वहां मौजूद हैं, हम मोटरसाइकिल रोज देखते हैं, जब आमने सामने घर देखते ही हैं। यूं ही चलता रहा महीनों। एक दिन उसका लड़का मोटरसाइकिल लेकर बाहर गया है, शाम को लेके आएगा। तब तक मोटरसाइकिल वाला बोला
आज हम अपनी मोटरसाइकिल बेचेंगे, जरूरत है, कोई ग्राहक मिल जाए जरूरी बेच देंगे, क्योंकि हमें बहुत जरूरी, हटाना जरूर है। और जो सामने वाला घर वाला है उसे मोटरसाइकिल चाहिए है, कितने रुपए, पैसे भी बता दिए, बेच जरूर दोगे। हाँ, अब पैसा तय भी होने वाला है, लेकिन अभी वो देखेगा कि नहीं, कि ऐसे ही पैसा दे देगा कि शाम को मोटरसाइकिल आवे भाई, फिर देखें तब दे दे। जब 20 बार रोज देखता है, शाम सुबह देखता, अब क्या देखेगा कि अभी तक उससे कोई लेना देना नहीं था, अब अपना कुछ खर्च करेगा, उधर से कुछ लेगा तो देखेगा। ऐसे ही संत दरस, हम मुक्ति चाहते हैं, हम उधर संतों से मुक्ति चाहते हैं और अपनी श्रद्धा सेवा भाव उधर को अर्पण करेंगे तो ये सौदा होगा। और जब भाव का सौदा होगा वहीं पर तो दर्शन होगा, तब तक दर्शन हो ही नहीं सकता। तब तक दर्शन कैसे हो जाएगा? सद्गुरुदेव महाराज की जय। क्योंकि सौदा जब बनेगा ऐसे ही दर्शन होता है। जब तक के भावना दर्शन की नहीं जगी हमारे आपके अंदर में, तब तक रोज देखो, जबकि एक पल भर का दर्शन काफी। बताया तो जाता है कितनी देर के लिए, मात्र पलक नीचे ऊपर होने में देरी है और हमें दीदार दर्शन हो सकता है, लेकिन सब दशों इंद्रिय समर्पित। हमारे आप के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 11वां मन है। अगर इन सबको रोक कर इनमें कोई चलाव न रह जाए, इनमें स्थिरता आ जाए, इनमें कंपन खत्म हो जाए, बस अगर हमें दर्शन हो जाए तो एक ही बार काफी है। जैसे आप किसी बाल्टी में जल भर ले, किसी बर्तन में जल भर ले और उस जल के अंदर में अपना चेहरा देखना चाहते हैं, अपना चेहरा, और जल हिल रहा है, बर्तन हिल रहा है, उसके अंदर भरा हुआ पानी हिल रहा है, तो तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। और जैसे धीरे धीरे वो पानी हिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जब कतई पानी नहीं हिलेगा तो पूरा चेहरा दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे आपके अंदर में ये काया एक घड़ा है। इसे क्या संतों ने कहा? घड़ा, घट। इसी में अभी मैंने बताया 5 कर्म इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियों का, 11वें मन का ये जल भरा हुआ है। ये हल रहा है, मन भाग रहा है, इंद्रियां दौड़ रही हैं। जब तक ये स्थिर नहीं होंगी, जब तक ये रुक नहीं जाएंगी, वैसे रुक जाएंगी जैसे बताया गया है कबीर साहब ने एक भजन में, जैसे कलाबाज नट बांस और रस्सी पे चलता है, अपने को शोध लेता है, लक्ष्य बना लेता है, ऐसे जब हमारी सूरत डोर लग जाएगी, लक्ष्य बन जाएगा, तब ये ढिलना डुलना बंद हो जाएगा, बस वहीं पे दर्शन चालू हो जाएगा, भला होना शुरू हो जाएगा।